क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्वास्थ्य समस्याओं का असली कारण क्या है? क्या ये संभव है कि हमारे खाने का तरीका ही हमारी बीमारियों का जड़ है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके लिए स्वास्थ्य का एक नया रास्ता खोल सकती है। द ब्लड शुगर सॉल्यूशन 10 डे डिटॉक्स डाइट डॉक्टर मार्क हाइमन द्वारा लिखी गई है और ये एक ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करती है जो आपके शरीर को रीसेट करने में मदद कर सकता है। ये केवल एक डाइट नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली बदलाव है जो आपको अपने शरीर और मन को नए तरीके से समझने में मदद करता है। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर मार्क हाइमन के जीवन से। बचपन से ही उन्होंने देखा था कि कैसे उनके परिवार के सदस्य विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनकी माँ को डायबिटीज थी और उनके पिता को दिल की बीमारी। ये समस्याएं उन्हें ये सोचने पर मजबूर करती थीं कि क्या उनका खान-पान इन रोगों का कारण हो सकता है। उन्होंने चिकित्सा में अपना करियर शुरू किया और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि हमारे खाने का तरीका ही हमारी बीमारियों का मूल कारण हो सकता है। पहला पाठ है पूरक खाद्य पदार्थों का महत्व। डॉक्टर हाइमन बताते हैं कि अधिकांश लोग अपने दिन की शुरुआत तले हुए या प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से करते हैं। उन्होंने एक कहानी साझा की जिसमें एक महिला ने अपनी सुबह की आदत को बदलकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपनी चीनी से भरपूर ग्रेनोला बार को एक सेब और बादाम बटर के साथ बदल दिया। इस छोटे से बदलाव ने उसकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाया और उसकी शुगर क्रेविंग्स को कम किया। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा असर डाल सकते हैं। दूसरा पाठ है डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया। डॉक्टर हाइमन के अनुसार 10 दिनों का डिटॉक्स कार्यक्रम आपके शरीर से उन खाद्य पदार्थों को हटाता है जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। उन्होंने कई लोगों की कहानियां साझा की हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखा। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने कैफीन को पूरी तरह से छोड़ दिया और उसके नींद के पैटर्न में सुधार देखा। ये दिखाता है कि कैसे सही खाद्य पदार्थों का चयन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। ये कार्यक्रम न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब आप अपने शरीर को सही तरीके से पोषण देते हैं, तो आप अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करते हैं। यही वो बदलाव है जिसकी हमें ज़रूरत है, ताकि हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। इस यात्रा में आप सीखेंगे कि कैसे सही खाद्य पदार्थों का चयन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं, तो हम अपने जीवन को भी बदलते हैं। यही है द ब्लड शुगर सॉल्यूशन 10 डे डिटॉक्स डाइट का असली संदेश। तो दोस्तों चलिए, अब हम इस किताब के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, जहां हम समझेंगे कि कैसे हमारा शरीर और मानसिकता हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ये भाग हमारी समझ को गहरा करेगा और हमें बताएगा कि कैसे हम अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरीर एक जटिल तंत्र है। ये केवल भोजन और व्यायाम से संचालित नहीं होता, बल्कि हमारी मानसिकता, हमारी भावनाएं और हमारी आदतें भी हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम तनाव में होते हैं, हमारा शरीर एक विशेष हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, का स्राव करता है। ये हार्मोन हमारे रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे हमारी ऊर्जा का स्तर असंतुलित हो जाता है। इसलिए यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकें, तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। इसीलिए इस प्रक्रिया का पहला कदम है हमारी मानसिकता को बदलना। हमें ये समझना होगा कि हम क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। कई बार हम भावनात्मक कारणों से खाना खाते हैं, जैसे कि उदासी, चिंता या अकेलापन। ऐसे समय पर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या सच में हमें भूख लगी है या ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है।
अब बात करते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू की, जिसे हम चयापचय कहते हैं। ये हमारे शरीर की वो प्रक्रिया है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा में बदलती है। अगर हमारा चयापचय धीमा है, तो हमारा शरीर अधिक वसा जमा करता है, जिससे मोटापे और कई अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इसीलिए इस किताब के अनुसार हमें अपने चयापचय को तेज करने के लिए कुछ विशेष बदलाव करने की आवश्यकता है, जैसे कि नियमित व्यायाम करना, सही समय पर सोना और जागना और सही आहार लेना। अब बात करते हैं कुछ वैज्ञानिक तथ्यों की। जब हम शक्कर या उच्च ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो ये हमारे रक्त में शर्करा को तेजी से बढ़ाता है। इसका सीधा असर हमारे इंसुलिन स्तर पर पड़ता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन जब इंसुलिन का स्तर निरंतर ऊंचा बना रहता है, तो हमारी कोशिकाएं इस पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देती हैं। इसे इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है, जो मधुमेह की ओर ले जा सकता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को शामिल करें जो धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करें, जैसे कि साबुत अनाज, फल और सब्जियां। ये खाद्य पदार्थ न केवल हमारी ऊर्जा को स्थिर रखते हैं, बल्कि हमारे पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जल का सेवन। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये न केवल हमारे पाचन को सही रखता है, बल्कि हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। अब जब हमने इन सभी पहलुओं को समझ लिया है, तो हमें ये जानना होगा कि इन सबको अपने जीवन में कैसे लागू करें। ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन शैली में छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव करें, जैसे कि हर दिन कुछ समय ध्यान और योग के लिए निकालें, अपने आहार में अधिक से अधिक हरी सब्जियों और फल को शामिल करें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने लिए समय निकालें। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ शरीर की कुंजी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य सिद्धांत और मनोविज्ञान की बातें जो इस किताब के अनुसार हमारे रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित करने में मदद करती हैं। आगे की यात्रा में हम और भी गहराई से उन तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे हम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। अध्याय 5 दैनिक अनुशासन का खाता। अब जब हम समझ चुके हैं कि हमारे शरीर पर शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, तो आइए जानते हैं कि कैसे 10 दिनों के लिए अपनी दिनचर्या को पूर्णतया बदल सकते हैं। यह बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं होगा, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होगा। सबसे पहले अपनी सुबह की शुरुआत एक गिलास गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर करें। यह आपके शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को किक स्टार्ट करता है। इसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग या योगा करें। योगा न केवल शरीर को फिट रखने में मदद करता है, बल्कि मन को भी शांत करता है। अब बात करते हैं नाश्ते की। ध्यान रहे कि नाश्ता प्रोटीन से भरपूर हो। एक अच्छा विकल्प हो सकता है अंडे का सफेद भाग या फिर ओट्स, जिसमें आप फल और नट्स मिला सकते हैं। इससे आपका पेट भरा रहेगा और ऊर्जा भी मिलेगी। दोपहर के भोजन के समय आपको ध्यान देना है कि आपकी प्लेट में हरी सब्जियां, प्रोटीन और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हों। आप ग्रिल्ड चिकन या पनीर के साथ सलाद का सेवन कर सकते हैं। खाने के बाद थोड़ी देर टहलना ना भूलें। इससे आपकी पाचन क्रिया सक्रिय रहेगी। शाम को हल्के स्नैक्स में आप मूंगफली या फिर फल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें चीनी ना हो। रात का खाना हल्का और जल्दी करें। इसमें आप सब्जियों का सूप या फिर दलिया का सेवन कर सकते हैं। सोने से पहले एक कप हर्बल टी लें, जो आपके शरीर को और भी आराम देगा। अध्याय 6 व्यावहारिक नियम और उपकरण। अब जब आपने एक दिन की रूपरेखा देख ली है, तो आइए समझते हैं कुछ व्यावहारिक नियम और उपकरण जो इस प्रक्रिया को और भी आसान बना देंगे। पहला नियम है तैयारी। हर हफ्ते की शुरुआत में अपने खाने का प्लान बना लें। इससे न केवल आप सही खाने का चुनाव कर पाएंगे, बल्कि ये आपको अनावश्यक खाने से भी बचाएगा। दूसरा नियम है हाइड्रेशन। पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं।
पानी आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और आपकी त्वचा को भी साफ रखता है। तीसरा नियम है सपोर्ट सिस्टम। अपने परिवार और दोस्तों को इस कार्यक्रम के बारे में बताएं ताकि वे आपका समर्थन कर सकें। कभी-कभी मानसिक समर्थन शारीरिक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चौथा नियम है सही उपकरण का इस्तेमाल। अपने रसोई में ऐसे उपकरण रखें जो आपको स्वस्थ भोजन बनाने में मदद करें, जैसे कि एक अच्छा ब्लेंडर, स्टीमर या फिर ग्रिलर। अब बात करते हैं कुछ मानसिक उपकरणों की। ध्यान और मेडिटेशन आपकी मानसिक स्थिति को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट का ध्यान करें। यह आपको शांत और केंद्रित बनाए रखेगा। इन सभी नियमों और उपकरणों को अपनाकर ये 10 दिन का सफ़र न केवल आपकी आदतों को बदलेगा, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगा। याद रखें, बदलाव समय लेता है, लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। जब आप इन नियमों का पालन करना शुरू करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि ये सिर्फ एक डिटॉक्स नहीं है, बल्कि आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली में एक सकारात्मक परिवर्तन है। यह यात्रा आपको न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएगी, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त करेगी। अब हम अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे ये बदलाव आपके जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, तो चलिए अब हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, बाधाओं को पार करना और आदतों को स्थायी रूप से अपनाना। ये चरण न केवल आपकी डाइट को सफल बनाएंगे, बल्कि आपके जीवन को भी एक नया मोड़ देंगे। हाँ, कई बार जब हम एक नई जीवन शैली अपनाते हैं, तो हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां हमारे मन में संदेह पैदा करती हैं। लेकिन याद रखें, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत छोटे-छोटे कदमों से होती है। मान लीजिए कि आप इस डाइट को शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही अपने पुराने खान-पान की ओर खींचने लगे हैं। ये एक सामान्य अनुभव है। जब भी ऐसी स्थिति आती है, तो खुद से पूछें, क्या मैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा बलिदान नहीं कर सकता? अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़िए। एक कहानी याद आती है। राधा नाम की एक महिला ने इसी डाइट को अपनाने का निश्चय किया। शुरुआत में उसे भी कठिनाइयां हुईं। उसे मिठाइयों का बहुत शौक था, लेकिन उसने एक सरल तकनीक अपनाई। जब भी उसे मिठाई खाने की इच्छा होती, वो एक गिलास पानी पीती और 5 मिनट का ब्रेक लेती। धीरे-धीरे उसकी इच्छा कम होती गई। हमारा मस्तिष्क अक्सर हमें तात्कालिक सुख की ओर खींचता है, लेकिन अगर हम उसे थोड़ी देर तक रोकने में सफल हो जाते हैं, तो हमारा मन धीरे-धीरे उस इच्छा को भूलने लगता है। अब बात करते हैं आदतों की। कोई भी आदत महज एक दिन में नहीं बनती। इसे बनाने के लिए निरंतरता और संकल्प की आवश्यकता होती है। एक बार जब आप कोई नई आदत बनाना शुरू करते हैं, तो उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए। जैसे कि हर सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पीना, या रात को सोने से पहले ध्यान लगाना। यदि आपको ये आदतें अपनाने में कठिनाई होती है, तो थोड़ा समय खुद को दीजिए। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था। आपके शरीर को नई दिनचर्या के अनुसार ढलने में समय लगता है। चलते चलते एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप इस डाइट के दौरान कोई भी सफलता प्राप्त करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, खुद को शाबाशी देना ना भूलें। यह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अंत में आइए एक प्रेरणादायक विचार से इस चर्चा को समाप्त करें। जीवन में किसी भी परिवर्तन को अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप अपने स्वास्थ्य और जीवन के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तो हर बाधा एक अवसर बन जाती है। याद रखें, ये सिर्फ एक 10 दिन की डाइट नहीं है, ये एक नई जीवन शैली की ओर बढ़ने का पहला कदम है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, सकारात्मक रहें और हर दिन अपने आप को प्रेरित करें। यही वो रास्ता है जो आपको आपके सपनों के स्वास्थ्य की ओर ले जाएगा।
तो दोस्तों, इस यात्रा में आपके साथ होते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आशा है कि आप इस डाइट को अपनाते हुए अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। धन्यवाद।